महाराज जी नाम जब नहीं होता महाराज जी। अब नहीं होता, नहीं बताओ होता तो नहीं, देखो बच्चा, होता तो सिद्धों का है, अपने को करना पड़ता है। बोलो राधा राधा, राधा राधा। हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऐसे हम बराबर बोलते रहे राधा 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 राधा, हॉस्टल पे रहते तब नहीं होता महाराज। नहीं बच्चा, अंदर अंदर तुम्हारी महत्व बुद्धि जब नाम में हो जाएगी तो कोई जान नहीं पाएगा। बहुत होता था, अब नहीं हो रहा महाराज जी। छोड़ो, फिर पकड़ो। बार बार हमको मन परास्त करता है, बार बार हमसे गलतियां होती हैं, तो अब हमको छोड़ना नहीं, वो छोड़ो कि पहले होता था अब नहीं होता, अब फिर पकड़ो। हम कह रहे ना पकड़ो, राधा 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 राधा। भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारी हजारों गलतियां माफ कर देते हैं। फिर चलो, गिर गए तो फिर खड़े हुए, फिर चल दिए, अब शुरू करो नाम जप। ठीक है, अंदर ही अंदर अंदर अंदर। हाँ ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे को हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ। अच्छा आदमी भी देखो, गंदा आदमी, बंद हो जाएगा भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं। नाटक मंच पर वही बहुत रोल कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ तो इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है, हमको सबसे नीचे बनकर रहना है तो भजन चलेगा। तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन, तो कीर्तनीय सदा हरि। सदा भजन कीर्तन बनता रहेगा यदि अपने को सबसे छोटा समझोगे, दूसरों को मान दोगे। जो कष्ट आवे राधा राधा सह गए तो आगे निकल जाओगे। और अपने लोग थोड़ा अहंकारी जीव है ना, तो जहाँ थोड़ा बड़ा भजन साधन वो अच्छे चले तो लगता है ये गंदा ये गंदा, हमारी जो अच्छाई थी ना वो भी चली जाती है। इसलिए हमको सबसे नीचे, मतलब नीचे का मतलब छोटा बन के, सब में भगवान है। हमारे ऊपर गुरु कृपा है तो भजन हो रहा है, जब इनके ऊपर कृपा हो जाए ये भी भजन करेंगे। महाराज जी जैसे मतलब मैं अभी नॉनवेज तो नहीं खाता, छोड़ दिया, परंतु महाराज जी जैसे मतलब नाम जप करता हूँ ना महाराज जी, तो मतलब नाम जप के बाद मन महाराज जी जब दोस्त वगैरह खाते हैं नॉनवेज तो मन करता है कि मैं भी चले जाऊं उनके साथ। अगर गलत आहार, गलत पेय पदार्थ, गलत चेष्टा, तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो हम अपने दोस्तों को रोकें, ना कि उसी में मिल जाएं। अगर नहीं रोक सकते तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं देखेंगे, हम ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए सत्संगी को। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि हम चार बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे चार दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा, ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं। यार ये मांस आदि जानते हो बच्चा, दूसरे का शरीर है यार। नहीं बच्चा, इतना तो हमें बताओ, दूसरे का शरीर है बच्चा ये। जैसे अपना शरीर ऐसे उनके हाथ पैर। आप एक मुर्गे को ऐसे मारो, ऐसे, वो देखो भागेगा। अब आपकी एक अंगुली के प्रहार को वो बचने के लिए भागेगा। आप किसी भी जीव को देखो, आप उसको उबाल के ऐसे खा, क्या बन जाए, क्या कौन सा तगड़ा। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना। क्यों? हाँ, हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। तो कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। भगवान की सेवा, चराचर की सेवा, नाम जब, पवित्र आचरण, तो अभी दिव्यता आ जाए। अभी यहाँ अपने इंद्रियों की गुलामी से मुक्त नहीं है, मन की गुलामी से मुक्त नहीं है। देखो ना, संत को देखकर मन कभी नहीं चला कि हम भी संत बनकर भगवान की प्राप्ति करें। मुर्गा मुर्गी खाते देखकर मन चला। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर के चरित्र पढ़ के कभी नहीं सोचा कि राष्ट्र के लिए कभी मुझे भी अवसर मिले कि हम अपने प्राणों को बलिदान करें। हम ऐसे निकृष्ट लोगों को देखकर क्यों मन चलाएं? हम उच्च लोगों को देखकर मन चलाएं कि काश हमको भी कभी राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करने का अवसर मिले। कि वंदे मातरम फांसी में चढ़ गए, कभी हमको भी राष्ट्र के लिए छाती में गोली खाने को मिले। ये तो बातें, मतलब अब दूसरे का गला काट के पशु पक्षियों का उबाल के खाने का मन चले तो हमें तो लगता है बच्चा धिक्कारा करो, ऐसे मन को डांटा करो। महाराज जी पहले मतलब हो गया था ना, तो अभी तो 1 साल से नहीं। कै साल के हो? 25 के हो गए? 30 के? 18। अब बताओ, 18 साल के हो। 13-14 में तो थोड़ा ज्ञान विकसित होता है। अब 4-5 साल तो ज्ञान विकसित हुए और कह लो पहले ये सब करते थे। अरे नहीं बच्चा, सुधार करो, ठीक है, अच्छे बच्चे हो। अब ऐसी गंदी बातें मन में अगर गंदे संग से आवे तो उनका त्याग करो, अच्छे बच्चे बनो।
कोई भी एक नाम नहीं ले सकते, जैसे कभी राधा राधा, कभी शिव शिव, कभी कृष्ण कृष्ण, तो ये चल सकता है ना? ले भैया, मना तो तो एक नाम नहीं जप पा रहे, कभी राधा, कभी भूल करो करो, धीरे धीरे मन पवित्र होगा, तब एक में आ जाएगा। एक में आना तो कभी भूल भी जाते, फिर याद आता है राधा। कोई बात नहीं, जपो। पहले संसार से हटने के लिए जो नाम प्रिय हो आपको, अधिक से अधिक जितने नाम प्रिय हो। हम तो कह रहे हैं विष्णु शास्त्र नाम याद कर लो, गोपाल शास्त्र नाम याद कर लो, बार बार उनको दोहराओ। किसी भी तरह हमारा मन भगवान से जुड़ने लगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। आप ये छोड़ो कि मुझे एक, वो पहुंच जाओगे आप एक में। अभी जो राम कृष्ण हरि शिव जो नाम आपको प्रिय लगे वो जपो और सबकी आराधना करो। धीरे धीरे जब मन पवित्र होता है तब एकाकार होता है। अब हम प्रारंभ से तो नहीं बनेगा, वो एकाकार स्थिति बाद में आई। जब हम भी शुरुआत में थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, तो काफी चालीसा लेकर के देवी जी के मंदिर में जाते थे। गांव में शंकर जी और देवी जी के मंदिर होते हैं, तो सुबह नहा लेते थे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कई चालीसा लेके जाते और आधा घंटे 1 घंटे जो बनता हो चालीसा का पाठ करके प्रणाम करके स्कूल जाते। उसी का फल हुआ कि देखो भगवान के मार्ग में पूरा जी। तो शुरुआत सबकी ऐसे होती है, शिव, अंबाजी, गणेश जी और ऐसे विविध भगवत स्तोत्रों का गायन, तो उसी से आगे बढ़ते। तो आप शुरुआत में हो, चलो बढ़िया, उसमें परेशान नहीं है। विपुला शर्मा जी, झुंझुनू राजस्थान से। नारायण। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, नारायण प्रभु। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सर्वप्रथम आपकी असीम अनुकंपा व प्रेम जिसने भारतवर्ष में नवीन भक्ति का संचार किया के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने गीता जी में अनेकों साधनों द्वारा भगवत प्राप्ति के मार्ग बताए हैं, अष्टावक्र गीता जी में एक श्लोक आता है, धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, ना करता असी ना भोक्ता असी मुक्तम एवासी सर्वदा, कहकर साधन रहित हो जाने का उपदेश दिया है। महाराज जी, प्रभु साधन रहित कैसे हुआ जाता है, इसके लिए। किसका प्रश्न? साधन किससे होते हैं? देह से, स्थूल देह से, सूक्ष्म देह से और कारण देह से। कारण देह स्वभाव, स्वभाव तीनों गुणों से बनता है। ना मैं स्थूल देह हूं, ना मैं सूक्ष्म देह हूं, अष्टावक्र गीता, ना मैं कारण देह हूं, तो इनकी क्रियाएं मेरी कैसे हुई? तो सुख दुख, साधन असाधन, उत्तम अधमता, लाभ हानि, ये सब प्रकृति के हुए, मेरे तो हुए नहीं। ये जो जान गया वो जीवन मुक्त पुरुष हो गया। यही जानने के लिए सब साधन है। हमारी बात समझ? यही जानने, केवल मान लो ऐसे अभी कि मैं स्थूल देह नहीं हूं, तो भूख लगेगी किसको? प्राणों का धर्म है, लेकिन आपको, क्योंकि आप तदात्म हैं। शौच लघु शंका लगेगी किसको? आपको, क्योंकि आप तदात्म हैं। आप पीड़ा से युक्त हो जाएंगे, प्यास से आप युक्त हो जाएंगे। 4 दिन आपको सोने को न दिया जाए शरीर को, आप विक्षिप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप तदात्म हैं। कहने से नहीं होगा मैं शरीर नहीं हूं। इसके लिए साधन है। साधन से असाधनों का त्याग। साधन करते करते अंतःकरण जैसे निर्मल हुआ, जैसे निर्मल जल में, शांत जल में नीचे क्या है हमें दिखाई देता है, ऐसे ही पवित्र अंतःकरण में हमारे स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। अंतःकरण जहाँ समता को प्राप्त हुआ तो हमारी ममता हट गई अंतःकरण से। अंतःकरण में ममत्व ही, अहम ही, ये मलिनता है। और ये जहाँ हटी तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप हमारा था, है, रहेगा। उसके लिए किसी साधन की जरूरत थोड़ी है। तो जो वहां कह रहे हैं वो सिद्ध स्थिति कह रहे हैं। बिना साधन की स्थिति होगी क्या? क्योंकि आपकी स्थिति शरीर में है। जब तक शरीर से पवित्र साधन नहीं करोगे, हृदय से पवित्र साधन नहीं करोगे, स्वभाव ब्रह्म में नहीं बनेगा, तब तक ब्रह्मानुभूति कैसे होगी? हृदय में भगवान है। जैसे बिल्कुल देहाती भाषा में बताते हैं, दूध में घी है जी, है ना, पर उसके लिए प्रक्रिया है। नहीं तो आप दूध में पूड़ी नहीं पका सकते जी, ऐसे जैसे घी में पकाते हैं ऐसे आप डालोगे, ऐसे नहीं पकेगी। और उसी में घी है, पर प्रक्रिया है उसकी। दूध को दधी रूप, दधी मंथन, मक्खन, मक्खन के बाद घी। समझ पा रहे हैं आप? मेहंदी में
लालिमा है, लेकिन आप प्रत्येक पत्ते को फाड़ के देखो, अगर कहीं लाली दिखाई दे, उसकी एक प्रक्रिया है। उसको बांटो, हाथ में कुछ मिनट रखो, इसके बाद धो दो, तो आपके हाथ में लाली आ जाएगी। उसमें लाली थी तभी तो आई, पर खोजो, ना आपको पेड़ में दिखाई देगी लाली, ना आपको पत्ते में लाली दिखाई देगी। ऐसे ही ब्रह्म व्याप्त तत्व है, उसकी प्रक्रिया है। गुरुजनों की शरण में जाकर साधन चतुष्टय के द्वारा साधना करना, वेदांत दर्शन श्रवण मनन और शरीर राग का नाश, तो अपने स्वरूप में हो गया। अब अष्टावक्र जी सिद्ध महापुरुष उस श्लोक की बात कर रहे हैं, वो सिद्धावस्था की बात कर रहे हैं। सिद्धावस्था में कौन से साधन है? जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, अब साधन की जरूरत। साधन तो रास्ता तय करने के लिए है, जो घर आ गया उसके लिए क्यों कौन से साधन की जरूरत है? भाई साधन की जरूरत, बोले हमें कोई ना कोई तो साधन चाहिए, हमें अमुक जगह जाना है, और जब अमुक जगह पहुंच गया तो साधन की जरूरत क्या है? वो पहुंची हुई बात कह रहे अष्टावक्र जी, और आप पहुंचे हुए तो हो नहीं, तो आपको जाना है तो राधा 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 नाम रटो, भगवान की लीला कथा सुनो, महापुरुषों के वचन सुनो, तो उससे शरीर राग नष्ट हो जाएगा। जैसे अभी कल की चर्चा में था, प्रचेता गणों ने 10,000 वर्ष तक जब रुद्र भगवान के उपदिष्ट स्तोत्र का गायन किया, तो उनका अंतःकरण पवित्र हुआ, वो आत्मबोध को प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि का दर्शन भी हुआ और आत्मबोध को भी प्राप्त हुए। तो हमें ये चाहिए कि हमें साधन करना है। जो लोग संतों का संग नहीं करते, गुरुजनों के कृपा पात्र नहीं होते, वो इन्हीं सब बाहरी बातों, अंदर तो समझ नहीं पाए श्लोक का भाव, बाहरी बातें जो हमें करना चाहिए वो छोड़ दिए, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और बातें ज्ञान की कर रहे हैं, अनुभूति कुछ नहीं, वो एकदम पाखंड हो जाता है। एक बात ये समझना है कि बिना क्रिया के 1 मिनट भी कोई शरीर नहीं रह सकता। आप ऐसे हाथ पैर बांध दो और बैठाल दो ऐसे, बोले अब क्रिया हो रही है, अंदर देखो। शरीर अगर क्रिया नहीं कर रहा तो अंदर क्रिया हो रही है। 3 शरीर है, अब सूक्ष्म शरीर से क्रिया हो रही, यार कब मुझे छोड़े, कब मैं जाऊं, ये क्रिया तो हो रही है। और सुषुप्ति में भी क्रिया होती है, सोने में भी। अगर सुषुप्ति में क्रिया ना होती तो बोले यार कच्ची नींद जगा दिया हमें, मतलब नींद की भी एक क्रिया है जो पक्की होगी जाके, नहीं बोले आज खूब यार मस्ती से सोए। तो हम ये देखते हैं बिना क्रिया के कुछ है नहीं, और हम क्रियाओं में फंस गए हैं गलत क्रिया करके। अब हमको सही क्रिया करके गलत क्रिया का प्रायश्चित करना है, और जब सही क्रिया हुई तो उसका कर्ता, जब निर्मल हृदय होगा ना, उसका कर्ता और भोक्ता भाव गया, अब वो अपने स्वरूप को आ गया। जैसे एक कांटा लग जाए तो हमें कांटा और कांटे की आकृति जैसा ही यंत्र चाहिए, और उससे जब हम निकाल लेंगे तो वो गड़ा हुआ कांटा भी फेंक दिया, और जिससे निकाला था उसको भी फेंक दिया। तो शरीर राग में हम फंसकर असद आचरण कर रहे हैं, गंदे हंसने वाले। अब हम शरीर से सद आचरण कराएंगे, असद आचरण का त्याग किया, फिर सद आचरण का कर्ता भाव त्याग हो गया, अब वो बचा अपने स्वरूप में। नहीं तो बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्म बोध संपन्न हुए, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो, कितने तपस्वी, कितने नियमनिष्ठ, कितने व्रत वाले, तब वो बोल रहे हैं हम ब्रह्मास्मि। ऐसे थोड़ी ब्रह्म स्वरूप में कि हाँ, तभी गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो, स्थिति कहाँ है? अपराध वाली। तो जब तक तपस्या नहीं, साधना नहीं, पवित्र आचरण नहीं, तब तक हम शरीर राग से मुक्त नहीं हो सकते। बातें चाहे जितनी बनाई जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, जब भूख प्यास लगेगी, जब सोच लघु शंका लगेगी, सर्दी गर्मी लगेगी, मान अपमान, विपत्ति सुख, इनसे परे होता है आत्मस्वरूप, और हम अभी इसी में हैं। ईमानदारी से देखो, इसी में है कि नहीं? तो हमको चलना पड़ेगा ककहरा से। पीएचडी की बातें करें, आता ककहरा ना हो तो हालत क्या होगी? नहीं होगी। तो ये है पीएचडी की बात बच्चा, और स्थिति है ककहरा में नहीं, परमार्थ का ककहरा नहीं आता, और बात हम पीएचडी की करें तो सफल नहीं होंगे।
तो उससे फिर लगता है कि आप सही स्थिति में आओ ना। वास्तविक आपका ऐसा ही स्वरूप है, तो केवल वाणी से बोलने से नहीं होगा, रात दिन भजन करने से होगा। रात दिन शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, पवित्रता, व्रत, नियम, तपस्या, तब जाके ब्रह्मबोध होता है। ऐसे मनमानी भोजन करें, मनमानी भोग भोग ले, संसार में विचरण करें और ब्रह्मबोध हो जाए तो सबको ना हो जाए। फिर आप विचार करो, तो नाम जप करो पहली बात तो, और भगवान के जो महान भागवत ज्ञानी जन हुए उनके वचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और चरित्र पवित्र रखो। आज का सत्संग जो सुनाओ तो प्रारंभ यहीं से हुआ था कि श्री जी के चरणों का आश्रय, निरंतर नाम जप, आचरण पवित्र, संयम युक्त, 3 बातें कही थी। ये बात कोई भी स्वीकार कर लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय और नाम जप, और तुम्हारा चरित्र आचरण पवित्र हो, बस फिर आप निकल जाओगे। भले हम माला 2 माला 4 माला नाम जप कर ले, आश्रय भोगों का है, रुपया पैसा संसार का, भगवान का आश्रय नहीं, भोगों का आश्रय, और बहुत ही मनचला स्वभाव है, जो देखा उसी में फिसल गए। और 2-4 माला भाई नाम जप कर लिया, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। नाम जप हुआ, घड़े में पानी डालना और अंदर है छेद, तो तुम्हारा घड़ा कभी भरेगा ही नहीं, कभी तुम्हें आनंद का अनुभव ही नहीं होगा। तो आप कहोगे भजन करते हैं 20 साल हो गए, नहीं, सही ढंग से चलो। अगर छेद नीचे से घड़े के बंद कर दो, 5 बूंद डालोगे, फिर 5 बूंद डालोगे तो एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आचरण पवित्र। आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही, नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन है कैसे कैसे आचरणों में अपने को इंजेक्शन आदि नशे में करना, माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी भाव रखना। देखो घटनाएं होती रहती ना, मतलब राक्षस है ना, राक्षस पूरा राक्षस है, मार ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे, और अपनी वासना की, तो राक्षस है कि नहीं। एक मनुष्य जब धर्म से भ्रष्ट हो गया तो वो बिना सींग और बिना बड़े बड़े दांतों वाला राक्षस बन गया कि नहीं। बोले उसने ऐसा किया और मार डाला, ये क्या है, ये क्या है। तुम्हारा शरीर जैसे तुम्हें प्रिय है वैसे सबको प्रिय है, तुम केवल अपनी वासना के लिए कर डाला ना, तो ये राक्षस भाव। आचरण अपवित्र तो देखो कहां तक पहुंचा दिया। एक आचरण ने उसकी तो हिंसा कर ही दी और अपनी भी हिंसा कर दी, अपना भी जीवन बर्बाद कर दिया, या तो आजीवन कारावास या तो फांसी की सजा। मतलब कैसे कैसे। तो हमें लगता है कि हर मनुष्य को ये जो लाभ मिला है मनुष्य देह का, ये भगवान का आश्रय लेकर सत शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, नाम जप, ये जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो ये पशुता पिंड नहीं छोड़ेगी, ये कोई ना कोई ऐसी गलती करा दे। मान लो नहीं ओपन हुआ तो आप अंदर अंदर जलेंगे। अगर भयानक पाप बन गया तो आप सह नहीं पाओगे, आपका मन आपको दंड देना शुरू कर देगा, फिर लगेगा यार अपना ही शरीर नष्ट कर लें। ऐसे ऐसे विचार आने लगते। जब हमारा पाप कर्म बन जाता है और कोई उसका दंड नहीं मिलता तो हमको डिप्रेशन में उतारता है। ये दंड है, हर समय भयभीत रहना, व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये उन्हीं पापों का फल है जो ओपन नहीं हुए, जिनका कोई दंड नहीं मिला। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान, भगवत प्रेम, ये बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे तोड़ो और खा लो, बहुत ऊंचाई पे है। उसके लिए आपको चरित्र पवित्र रखना पड़ेगा, नाम जप करना होगा, दूसरों का उपकार करना हो। ये देह मिली है, दूसरों का माता पिता परिवार ये तो अपने है ही है। गली चलते अगर किसी पशु पक्षी की भी सेवा करनी पड़े तो हम उसके लिए भी राजी रहे, तब जाकर हमारा हृदय पवित्र होगा। फिर हमको भगवान गुरुदेव की कृपा से ये जो तत्वबोध है, ये तत्वबोध है,
अकर्ता स्थिति, अभोक्ता स्थिति, ये तत्वबोध है। ये तब होता है जाकर के। अब ऐसे पढ़ लिख करके थोड़ी होता है, पढ़ लिख के नहीं होता, वो होता है। देखो इसीलिए उपनिषद में लिखा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने वाले को तत्वबोध नहीं होता, बहुत प्रवचन सुनने वाले को तत्वबोध नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को तत्वबोध नहीं होता। बोले होता किसको है? बोले आत्मा जिसे वर्ण कर लेती है। आत्मस्वरूप गुरुदेव भगवान, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान उनकी आज्ञा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया और उनकी कृपा से सब ज्ञान विज्ञान आ जाता। समझ रहे बच्चा? हेमलता तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 1 साल से आपकी अमृतवाणी का सोपान करते हुए आपके वचनों पर चलने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, आपने कहा है कि अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दें। गुरुदेव, मैं जब भी अपने लड्डू गोपाल जी के समक्ष अपने कर्मों को अर्पित करती हूँ तो मुझे लगता है कि गोपाल इतना छोटा है और मैं अज्ञान के भंडार से भरी हुई मेरी गठरी है, कितने कुकर्म। एक बात हम जरूर बताते हैं और सुना भी होगा अगर आप प्रतिदिन के श्रोता हैं। देवकी वसुदेव जी के सामने भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में पहले प्रकट हुए। जब उन्होंने स्तुति वंदना की तो कहा, मैं अभी तुम्हारा बालक बनूंगा, पर तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा बालक है कौन, इसलिए मैंने हरि रूप। तो गोपाल जी लड्डू गोपाल हैं वो, पर हैं कौन ये भी तो पता होना चाहिए ना। कर्माध्यक्ष अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान हैं। हमारा भाव है कि मेरे पुत्र हैं, वात्सल्य तो वो है। अगर आप ऐसे भाव नहीं रखोगी तो फिर कैसे समझ पाओगी? क्या यशोदा मैया को भगवान ज्ञान नहीं दे रहे क्या? देखो दूध पिला रहे हैं लाला को, अब वो पीते चले जा रहे हैं, अब वो भाव में पिलाती चली जा रही, तो उन्हें तोंद में हाथ फेरा कि इतनी बुद्धि पेट है लाला की, और ये इतनी देर से पीता ही चला जा रहा है, कहीं अपच ना हो जाए। मैया को आया तो भगवान को जमाई आई, जीव किया सोई देखा अनंत ब्रह्मांड। भगवान के पेट में अनंत पूरा। थोड़ी देर बाद फिर उनको लगा, अरे मेरी नेत्रों का आँखियों का दोष है, ये तो मेरा लाला है। कई बार भगवान ने विराट रूप दिखाया है। एक बार छड़ी लिया और जब दाऊ दादा कह रहे थे कि यानी मिट्टी खाई, बोले कन्हैया तेने मिट्टी खाई? बोले मैया मैंने तो मिट्टी नहीं पाई। बोले दाऊ दादा कभी झूठ नहीं बोलते, तो मुंह दिखा। भगवान मन में सोच रहे मत खोलवाओ मुंह, वो छड़ी लेके मुंह खोल, तो भयचकित नेत्रों से भगवान देखते हुए जे भी मुंह खोला, फिर अनंत ब्रह्मांड, वही सब लोक लोकांतर भगवान के उदर में। तो भगवान ने जब यशोदा मैया को ये ज्ञान कराया तो तुम तो भाव कर रही हो, तुम्हें अभी लाला का बोध ही नहीं अपने, ना उतना प्यार है, उतना प्यार नहीं। देखो हम लोगों को जितना देह प्राण प्रिय है, अभी भगवान उतना प्रिय नहीं है। और जिस दिन भगवान प्रिय हो जाएंगे उस दिन ये बात ही तुम्हारे मुख से नहीं निकलेगी, क्योंकि स्थिति हो जाएगी ना आपकी। तो हमें लगता है कि हम गोपाल जी को लड्डू गोपाल जी माने, भैया माने, कुछ भी माने, वो सब के लिए तैयार है। ये था माम प्रपद्यन्ते तात भजा में जो भाव करो प्रभु वही भाव स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि हैं कौन ये हैं कौन, ये बात ध्यान रखना है। कहीं भी भगवान इसीलिए प्रकट होते तो पहले भगवत्ता रूप से प्रकट होते हैं। कौशल्या जी के सामने पहले भगवान रूप में प्रकट हुए, फिर माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला सो सुख परम अनुपा। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। ये चरित्र जिगावें हरिपद पावें तेन पर भवकूपा। आता है कि नहीं? भगवान विनय सुनकर फिर रोने लगे और बालक रूप हो गए। तो भगवान बालक रूप से सीधे क्यों नहीं हो गए? इसलिए कि इनको पता होना चाहिए कि मेरा बालक है कौन, सच्चिदानंद भगवान। और भगवान याद भी दिलाते हैं कि आपने तपस्या की थी, वरदान मांगा था कि आपके जैसा पुत्र हो, तो मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं ही हूं, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बनने आया हूं। तो जिनके घरों में भगवान पुत्र रूप बने वहां तो ज्ञान करा रहे हैं। और आप लड्डू गोपाल जी को मानो ही नहीं कि प्रभु, तो कौन है लड्डू गोपाल? अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है वो परात्पर ईश है, वो काल का भी काल है, भाषावर्तशाली।
अर्जुन को दोस्त भाव से स्वीकार किया ना, तो दिखाया विराट की नहीं कि तुम्हारा दोस्त कौन हो। बोले बड़ी गलती हुई, हे कृष्ण हे सखा कह के कहता प्रभु आप तो तुमादिदेव पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्व से परम विद निधानम वेत्तासि विद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूप। ये हमें जानना है। श्री कृष्ण हमारे दोस्त हैं, श्री कृष्ण हमारे प्राण प्रिय पुत्र हैं, श्री कृष्ण हमारे पति हैं, श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, श्री कृष्ण तो है कौन श्री कृष्ण ये भी पता होना चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड परात्परीश भगवान श्री कृष्ण, उनको हम बाल भाव से पुत्र रूप में भज रहे हैं, उनको हम मित्र रूप में भज रहे हैं। ये भाव है शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। ये भाव है जिनके द्वारा हम दुल्हा पर हैं कौन हो, पर ब्रह्म परमात्मा तत्व। तो हमारे भी कोई संशय नहीं रहेगा, सर्व कर्म समर्पण अपने आप होता रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अभी कोई संशय इसमें? तो ये तो पता रहता ही है कि मतलब ईश्वर है, सब कुछ है, लेकिन हम उनकी जो सेवा कर रहे हैं वो तो हमारा भाव वही है कि बैठे हैं गोपाल इतनी देर हो गई है, अभी हमने सुलाया नहीं। हम नहीं, ये तो भाव की बात आपकी है, लेकिन गोपाल की सेवा के अलावा जो हमारे कर्म होते हैं वो हमको बांध ना पाए, इसलिए हमें गोपाल ही को समर्पित करने हैं। हर कर्म भगवान यत करोसि, गीता जी में भगवान करें यत करोसि, जो कर्म करो वो मेरे को समर्पित करो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, भगवान जो आदेश करें वो तो हमें पालन करना है। तो हमारे जितने सुबह से लेकर के शयन तक कर्म हैं वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए। और जब हमारा दृढ़ भाव ये हो जाएगा कि मेरे भगवान, उठते बैठते चलते फिरते गोपाल जी के सिवा कोई याद नहीं, तो कर्म समर्पण बकाया ही नहीं रह गया। जब स्व समर्पण हो गया तो कर्म समर्पण अपने आप हो गया। अभी स्व का ही समर्पण नहीं है, इसलिए कर्म समर्पण करो, तब स्व का समर्पण हो गया तो ये भी विस्मृत, ये भी प्रश्न ही नहीं रहेगा। जो आपकी स्थिति है वो अभी वहां नहीं है, नहीं प्रश्न ही नहीं आता है। हम और हमारा लाला दुनिया से मतलब नहीं, रात दिन उसी के दुलार, तो वो स्थिति नहीं है ना। वो स्थिति होती तो प्रश्न ही नहीं आता, और जब प्रश्न आया तो उसके अनुसार चलो। लाला से इतना आसक्ति हो जाए, जैसे आप अपने इकलौते अबोध पुत्र से जो खुद अपने शौच लघु शंका इनका कोई ज्ञान नहीं, भूख प्यास उसकी कोई सामर्थ्य नहीं कि वो पानी पी सके, अबोध ऐसे गोपाल जी से प्यार किया। और उस प्यार की जब तन्मयता आ गई तो प्रश्न क्या रह गया? जब हम ही समर्पित हो गए तो हमारे कर्म तो अपने आप समर्पित हो गए। अभी स्व समर्पित नहीं हुआ, इसलिए समस्या है। नहीं तो बस अपने लाडली लाल या अपने गोपाल उन्हीं में तन्मया स्थिति में प्रश्न कैसा। और जब तक तन्मया स्थिति नहीं तब तक हमें सिद्धांत से चलना होगा, तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। आप सबसे प्रार्थना है अपनी तरफ से, देखो मानव जीवन बड़ा कीमती है। शराब पीना, मांस खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदे विचारों से देखना या आचरण करना, ये सर्वनाश की जड़ है। ये सुधार कर लो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने के आचरण करो। 4 दिन हैं, इसी में कमाई कर लो, भूल मत करो। हमें जाना है यहाँ से, हम सबको यहाँ से जाना है। हम कह रहे स्वस्थ शरीर, ऐसे चलते चलते दिल फेल हो जाता है। 1 मिनट में कब हम यहाँ से चले जाएं और फिर हमको कमाई का अवसर नहीं मिलेगा। ये मानव देह में ही हम कमाई कर सकते हैं, अच्छी या बुरी। मनुष्य जन्म में नवीन कर्म कर सकते हैं। तो हम दूसरों को सुख दें, नाम जप करें। ये मांस खाना, दूसरों को कष्ट दे करके, या शराब पीना, ये आसुरी प्रवृत्ति, या माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना, ये सर्वनाश करने वाला है। ये महापाप के अंतर्गत आता है। तो हमारी जहाँ तक शब्द पहुँचे, प्रार्थना है कि आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, अच्छे विचार वाले बनो, स्वस्थ रहो, दूसरों के काम आओ, दूसरों की सेवा में आओ, दूसरों को शोषण करके नष्ट करने वाले मत बनो। ये मानव जीवन बहुत कीमती है, दुर्लभो मानुषो देहो, इसका लाभ ले लो। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, क्या पैसा लगता है? और ये आपको सब कुछ प्रदान कर देगा, लोक परलोक के सारे सुख प्रदान कर देंगे। देखो, अगर किसी को लगता हो क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहें जैसे लोगों को, तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम हो जाएंगे।
भगवान ने सृष्टि रचना के समय किसी का सहयोग नहीं लिया, नहीं, एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन गए। और उन भगवान का अगर आप नाम जप करोगे तो अनंत ब्रह्मांडों का कार्य जिनसे चल रहा है वो आपका भी चला रहे, पर आप जान नहीं पा रहे, अहंकार के कारण लगता है मैं कर रहा हूं। वही बल है आप में जो बल है बुद्धि, वो उन्हीं का बल बुद्धि है। इसलिए गलत आचरणों का त्याग करके सब भाई नाम जप करो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे आचरण करो। इसके लिए मनुष्य जन्म में ये डिप्रेशन, हाय हाय, ये दुनिया की नारकी दुर्गतियां, ये पाने के लिए मानव जीवन नहीं, ये आनंद के लिए। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। अब समस्या हो गई कि आनंद की खोज हम बाहर करने लगे, वो आनंद है अंदर, और हम बाहर व्यक्ति वस्तु स्थान में खोज करने लगे, वही पाप करने लगे। आनंद की खोज के लिए हमारा पाप शुरू हो गया, इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, और पाप बनता है हमारी वो आनंद है कहाँ? हृदय में। आप देखो, नाम जप करके देखो, हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते, अद्भुत आनंद, कुछ नहीं चाह रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। इसलिए गलत आचरण मत करो, नाम जप करो। भाई हमारे पास आने का तो मतलब यही है, साधु समागम का मतलब क्या है? आपका मंगल होना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए, और लाभ मिलेगा नाम जप से, अच्छे आचरण से, जंतुर बंधाने से नहीं, छूछा राख से नहीं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, इसी से मंगल होगा। और सब मायाकृत नाटक है, और सब मायाकृत नाटक। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। सत्य सत्य सत्य, भगवान भगवान का नाम, और सब माया नाटक है। खूब नाम जप करो। कितने सुंदर सुंदर पदार्थ है, भगवान को भूख लगा के पाओ और अच्छे से जियो। मनुष्य जीवन जीना तो है, ये अच्छा जीवन है। दूसरे को कष्ट देकर डिप्रेशन में बैठे जल रहे हैं, नाना प्रकार की चिंताएं, सुख, उद्विग्नता, परेशानियां, नहीं, सब परेशानी मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। मानव देह का मतलब है मुस्कुराहट, आनंद, स्वस्थता। पर ये तभी होगी जब धर्म में चलोगे, भगवान का भजन करोगे। जब हनुमान जी को देखा सब लोगों ने, जब सीता जी खोज ले, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीने से रामचंद्र कर काजा। सबको पता चल गया, काम हो गया। क्यों? मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अब मुख प्रसन्न क्यों नहीं सबके, तन में तेज क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का कार्य नहीं कर रहे, भोगों का कार्य कर रहे। रामचंद्र कर कीने से काजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अभी आप देखो, संयम से चलो, भजन करो, पवित्र आहार, तो अभी आपका लुभावना चेहरा भी होने लगेगा, नहीं डरावना चेहरा लगता है। नहीं, जब भोगों में रत्ती, पापाचरण, तो देख के डर लगता है कि पता नहीं भगवान, नहीं तो भगवान का चिंतन करने वाले में भगवान का रूप आने लगता है, गुण आने लगता है, प्रभाव आने। तो हम तो हैं तो सब भगवान के बच्चे नहीं है। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पापों को क्षमा करें, और आगे से हम ये खान पान सुधारें, कोई गलती ना करें, तो इसी जन्म में भगवान के हम कृपा पात्र बन जाएंगे। यही प्रार्थना करनी चाहिए। अदिति त्रिपाठी जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बिहारी जी को सखा भाव से पूछती हूँ। महाराज जी, मेरे बिहारी जी से कुछ मांगने का मन नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं कुछ मांगकर अपने सखा पर दबाव डाल रही हूँ। ये मेरा सखा प्रेम के विपरीत लगता है। परिस्थितिवश यदि कुछ मांगना पड़े तो मांगना उचित रहेगा? देखो, ये भाव का खेल होता है। केवल सखा, ये तो स्थिति है नहीं आपकी कि आप केवल सखा में स्थित हो। आप अपने देह भाव में ही हैं, अपनी इंद्रियों के सुखों को सुख भी मानती हैं, आपकी आवश्यकताएं भी हैं। तो अभी केवल सखा बिहारी जी तो आपके हुए नहीं, वो भी हैं। जैसे सब हमारा देह मन बुद्धि ऐसे वो भी उनसे है, लेकिन केवल वही मेरे हैं। जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, स्थिति तो यह है नहीं। तो अब मांगने का प्रश्न खड़ा होता है। तो अब हम किसी और से थोड़ी मांगेंगे, हमारा सखा ही है, महालक्ष्मी पति है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी। इतना तो बोध होना चाहिए कि है कौन प्रभु ये, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अखिल लोक चूड़ामणि, महालक्ष्मी जिनके चरण सहलाती रहती,
वे मेरे प्रभु हैं, वही मेरे प्रभु मेरे सखा हैं। अब समस्या कोई है ही नहीं। पहली बात, हम अपने लिए कुछ मांग सकते नहीं, क्योंकि हमारे प्राणनाथ सखा हैं बिहारी जू। अब बिहारी जू के लिए कुछ मांगना बनता नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ पहले से व्यवस्था करते। तो यद्यपि मांगना बिल्कुल नहीं बनता ही नहीं मांगना, क्योंकि हम जिससे मांग रहे हो अल्पज्ञ थोड़ी, वो तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। अब अगर मांगते हैं तो फिर हम केवल बिहारी जी से मांगते हैं, और पूरी हो या ना पूरी हो, दोनों में हमारे प्यार में कमी नहीं होगी, तब तो भक्ति है। और अगर तो फिर वो भक्ति टिकाऊ नहीं रहेगी, वो श्रद्धा टिकाऊ नहीं रहेगी। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? किसका प्रश्न है, आप समझ रही? हाँ। स्नेहा गर्ग जी, मुंबई। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग सुन के सब सवालों का हल मिल जाता है। मेरा महाराज जी एक फिर भी सवाल है कि श्री जी और आपकी कृपा से राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जाप करने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, क्या श्री राधा वल्लभ लाल जी में अनन्य भाव की प्राप्ति करने के लिए श्री कृष्ण के दूसरे रूपों से मन हटाना पड़ेगा? जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, राधा गोपीनाथ और राधा रास बिहारी मंदिर जाते हैं, उनके रूप जैसा श्री कृष्ण का ही बहुत से विग्रह स्वयं श्री वृंदावन धाम में भी है। तो क्या अनन्य होने के लिए केवल राधा वल्लभ लाल जी के ही रूप का दर्शन चिंतन करना होगा? मुंबई जहां मैं रहती हूँ, वो जो विग्रह है मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, वहां के गोपीनाथ जी मुझे नहीं यहीं भेजा है महाराज जी। मेरा गोपीनाथ जी राधा वल्लभ नहीं है क्या? वही है महाराज। हाँ, भाव समझना है कि राधा गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, राधा बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी या राधा गोपीनाथ जी वही प्रभु हैं। अलग अलग भक्तों की कुंजों में जब गए तो उन्होंने अलग अलग नाम रख दिया, प्रभु वही हैं। गलबहियां दिए हुए गोपाल भट्ट जी की कुंज में तो राधा रमण जी, स्वामी हरिदास जी की कुंज में तो राधा बांके बिहारी, हरिवंश चंद्र जी की कुंज में तो राधा वल्लभ जी। अलग अलग महापुरुषों ने जो भगवान को दुलार किया तो अपने दुलार से नाम रख दिया, लेकिन है कौन? है तो वही प्रिया प्रीतम है ना। राधा वल्लभ जी तो घोर पापी में भी विराजमान है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे राधा वल्लभ लाल सब में, फिर वो तो राधा वल्लभ है ही। तो हम जहां भी देखें जय राधा वल्लभ लाल की, जहां प्रिया प्रीतम विराजमान वो राधा ही वल्लभ जी हैं। अच्छा, जो रूप है तो अभी भावना लगाने के लिए है। जो प्रभु का स्वरूप है वो इन सबसे विलक्षण है। जितने भी रूप आप देख रहे हो इन सबसे विलक्षण है। जैसे श्याम, तो श्याम सुंदर की श्यामता त्रिभुवन में किसी से प्रमाणित नहीं की जा सकती। जैसे महापुरुषों ने कहा कि ठाकुर जी के श्री अंग की कांति कैसी, बोले नील मेघ के समान श्यामल कांति। तो क्या हमने नील मेघ को देख लिया तो श्री कृष्ण के श्री अंग को देख लिया क्या? नहीं। बोले लालजू की कैसे अंग कांति, बोले के की कंठाभ नीलम, मोर के गले की जैसी नीलिमा। तो हमने देख लिया क्या? मोर की गले की नीलिमा देख ली। तो श्याम वो ऐसे है कि ये प्रकृति जिनके उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये प्रकृति और वो परमात्मा, ये प्रकृति मायामय और वो सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंदमय देह का जो सच्चिदानंदमय श्याम रंग है वो प्रकृति से कैसे जोड़ा जा सकता है? इतने सुंदर प्रभु हैं कि आज तक कोई स्याही ही नहीं बनी जो श्याम की श्यामता को, और आज तक कोई गोरा रंग नहीं बना जो लाडली जू के गोरेपन को उतार सके। क्योंकि कागज प्राकृतिक, स्याही प्राकृतिक, बनाने वाला और उसकी बुद्धि प्राकृतिक, और प्रभु चिदानंदमय। तो कैसे चिदानंद को कैसे उतारा जा सकता है? पर हम भावना करते हैं, मानी संख्या से सवाल हल करते हैं। माना ये राधा श्याम सुंदर, माना ये मेरे प्रीतम। अब जब उनका ध्यान करते, भजन करते, तो करते करते उसी में वो प्रकाशित हो जाते हैं। तो हम राधा वल्लभ जी को बहुत सीमित रूप वाला मत समझें। हर रूप उन्हीं के है। हमारा अगर प्यार बढ़ रहा है किसी रूप में तो हम राधा वल्लभ जी उनको मानकर ध्यान करते, पहुंच तो वहीं जाएंगे जहां पहुंचेंगे। वो रूप जब कोई देखता है तो फिर नेत्र फिर बाहर और कुछ देख ही नहीं पाते। पी मूर्ति नयनन बसे
तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। अभी जैसे बने तैसे संसार का चिंतन छोड़ो और प्रभु का करो, और जब प्रभु का चिंतन अखंड होने लगेगा और वो जब रूप आएगा प्रभु का, तो फिर सब बंद हो जाता है। फिर वो कठपुतली की तरह जैसे प्रभु चलाते वैसे चलता है, वो अलग बात है। तो हमारी बात समझ रहे हो ना? हाँ। तन्नू जी कनाडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मैं कनाडा में लॉन्ग टर्म केयर मतलब अति वृद्ध लोगों की सेवा में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत हूँ। वहाँ इच्छा मृत्यु को सरकारी स्वीकृति दी जाती है ताकि जो लोग अत्यधिक वृद्ध व रोगग्रस्त हो उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। महाराज जी, एक इंजेक्शन के द्वारा इस क्रिया को हमारे किया जाता भारत में इसका, हमारे धर्म शास्त्रों में उसे आत्मा कहते हैं। जब तक जीवन है बिना किसी छेड़छाड़ के उसे भोगो, जो दुख सुख आ रहा है, और काल के द्वारा इस जो विधान किया गया उसके द्वारा शरीर छोड़ो। काल का विधान, मान लो एक्सीडेंट हो जाए, ये काल का विधान है। जल में पैर फिसल गया, ये काल का विधान है। दिल फेल हो गया, रोग या आयु पूरी के जैसे काल के विधान के अनुसार, या ऐसा पाया गया है परमहंस दिव्य महापुरुषों में, वो अपने पर वो भी काल तक अपने शरीर को पूरा करते और फिर अपने जब काल की प्रेरणा देखी तो शरीर को ध्यानस्थ होकर छोड़ दिया। ऐसा ये हमारे भारतीय संविधान में तो है नहीं, और शास्त्रीय संविधान में नहीं। भारतीय संविधान में तो नहीं ना, नहीं, हजारों रोज मरने के लिए तैयार हो जाए, झंझट करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, परेशानी भोगो, नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। वो परेशानी तो तुम्हारी बच्ची, और ये शरीर नष्ट कर दिया, सरकारी विधान से भी खिलाफ है, भागवतिक विधान से भी खिलाफ है। हमारे यहाँ तो ऐसा संविधान है कि अगर आप शरीर छोड़ने की बात सोच रहे हो और आप पकड़े गए तो फिर आपको दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा। बोले शरीर छोड़ना चाहता था, मतलब सुसाइड करना चाहता था, तो उसके ऊपर लागू हो जाएगा ना सजा। हाँ, तो हमारे ना शास्त्र सम्मत ये बात है और ना हमारे कानून सम्मत है। किसका प्रश्न? महाराज जी, इनका कहना है कि अभी जैसे बाहर रहते हैं तो वहाँ इनकी उपस्थिति, हम ये नहीं कहेंगे तुम एक जैसन लगा मार डालो। नहीं, महाराज जी कहते हैं कि वहाँ रहते तो अभी इस पाप मुक्त उसकी नहीं, हम इसके विषय में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारे शास्त्र से विरुद्ध बात है। नहीं, अगर कोई कष्ट भोग रहा है, मान लो सड़ रहा है, तो सड़ने में उसको हम औषधि देंगे, उसकी पीड़ा ना पहुंचे ये बात करेंगे, लेकिन वो भोग ले इस शरीर से। अगर हम शरीर छोड़वा दिया तो दूसरा नए शरीर में वो सब भोग आएगा। अभी पुराने शरीर में भोग ले और पवित्र होकर शरीर छोड़कर गया, तो अब जो नया शरीर मिलेगा वो तो अच्छा मिलेगा ना, नहीं तो पुराना स्टॉक नए वाले को बर्बाद कर देगा। अब अज्ञानी जीव समझते नहीं, बोले दे दो इंजेक्शन, जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त तो नहीं हुआ, वो तो कूड़ा करकट लेकर और अगले जन्म को बर्बाद कर दिया, और आप बने उसके हत्यारे। हमारी भाषा में, हमारे संविधान में आप उसके हत्यारे बने, आप उसकी हत्या करने वाले बने। तो अब देख लो, जैसे हमें वहां खड़े रहना पड़ता है डॉक्टर के साथ। देखो, अनुमोदन, कर्ता, प्रेरक, तीनों को बराबर पुरस्कार या दंड मिलता है। अच्छा काम, जैसे अब कोई वृंदावन के प्रेमी हैं, यार क्या बैठे रहते हो यार, कभी जाओ वृंदावन, एक परिक्रमा करके आओ, दर्शन करके आओ। ये हुआ प्रेरणा, और वो चला। तीसरे ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन। अरे बोले कितने बड़े भाग्य की बात यार, तुम वृंदावन जाओ, जाओ भाई, तुम आनंद लो। अब तीनों को बराबर फल मिलेगा, प्रेरक को और कर्ता को जो वृंदावन आ रहा है, और जिसने धन्यवाद दिया, अनुमोदन किया, वो भी। तो आप खड़ी हैं, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वो मर रहा है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हैं, ना कि आप विरोधी हैं। आप सहमति से भले नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप वहां खड़े हैं और आपकी सहमति है। अनुमोदन माना जाएगा ना, आपका खड़े होने का मतलब अनुमोदन माना जाएगा ना, उस क्रिया का अनुमोदन हो रहा है ना। तो अनुमोदन, प्रेरक और कर्ता, तीन को समान फल मिलता है, चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो। अब इस बात को आप समझिए। महाराज जी, अभी जो ऐसा आगे से नहीं करेंगे, ऐसा अंदर भाव दृढ़ हो, तो जो पीछे पाप कर्म हो गए, ऐसा
जब उपस्थिति हो गई अभी कैसे भगवान की निकले? शरण में हृदय से जाओ, खूब नाम जप करो, वो क्षमा कर दे तो है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो भगवान ही केवल कर सकते हैं, नहीं तो ये महत अपराधों के अंतर्गत आता है। अपने ही आंख से महत अपराध के अंतर बड़े पापों में आता है। किसी की हत्या करना हो बड़े पापों में। आपकी कृपा से कभी ऐसा बना नहीं कि मुझे खड़ा होना पड़ा। ये प्रश्न मेरे साथ जितनी भी भारतीय स्टाफ नर्सेस काम करती हैं वो आ नहीं सकती थी, उन सबका था। हाँ, नहीं तो उनके पास ये प्रश्न जाएगा तो उत्तर भी उसका है कि भगवान की ही शरण में पर अपराध माना जाएगा अपने यहाँ से। और सावधान रहें, धन कमाने के लिए विदेश जाने का मतलब ये नहीं कि हम पापाचरण कर लें। हमारी कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां अलग हैं, तो भाई अपने भी धर्म की, अपने देश की कुछ मर्यादा है ना। अगर वो तुम्हें नहीं याद है तो फिर प्रश्न नहीं बनता। और अगर याद है तो हम कौन है, कहाँ के हैं, हमारा धर्म क्या, ये तो याद रहना चाहिए। तो हमारा कानून ना भारतीय पास करता है और ना हमारा शास्त्रीय संविधान पास करता है। तो और भी नौकरियां हैं। जरूर है कि इंजेक्शन लगवाने वाले में मतलब हो, जरूर है कि पापे कर्म वाले में हम पैसा कमावे कनाडा और जाके, बात समझना हमारी। और भी तो उपाय है धन कमाने के, हम पाप वाला उपाय क्यों करें। जैसे मान लो एक आया था नौजवान और उसने कहा हम कहीं विदेश में ये मांस बेचने का कार्य करते हैं, तो अब हम खाते नहीं हैं पर पैसे के लिए बेच, तो वही है तुम्हारे कमाने के लिए, और कर लो। हम कह रहे दूसरे की जूता साफ करके भी अगर हम पैसे कमाते तो पवित्र हैं। हम दूसरे जीवों को गला काट करके पैसा कमाने भारत से विदेश जाए कि भाई बहुत पैसा मिलता है, तो वो पैसा आपकी दुर्गति करेगा। तो ये पैसा के लिए ही तो नौकरी कर रहे हो। कह दे नहीं समाज सेवा, तो ये समाज सेवा तो तब थी जब उस बीमार को हम अच्छी दवाएं देकर पीड़ा रहित करके और जितने दिन जिए। जैसे सामने अस्पताल है, यहाँ सुविधा है क्या, जो मरणासन आदमी कहीं नहीं ठीक हो सकता वो यहाँ आवे, ठीक नहीं होगा पर उसको मरने तक हाँ पीड़ा नहीं होने दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी। ये बात है। मरो अपनी आयु, लेकिन जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारे को ऐसे इंजेक्शन लगेंगे कि आप पीड़ा से व्याकुल नहीं होंगे। जैसे कैंसर है, किडनी फेलियर, बहुत वो हाई प्रकार के मरीज, तो अब ऐसा नहीं कि इंजेक्शन नहीं, ये हमारे यहाँ की पद्धति तो नहीं। तो हमारे सब भारतीयों से प्रार्थना है, विदेश में जाकर के भी अर्थ कमाने के लिए यदि आप गए हैं तो अपने धर्म को मत भूलिए, अपने आचरणों को मत भूलिए। पैसा ही सर्वस्व नहीं है, धर्म सर्वस्व है। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है जी। मयंक शर्मा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 20-22 वर्षों से ऋण वसूली विभाग में काम करता हूं। काफी लोगों का हमने मेरी उपस्थिति में ऋण समय पर ना चुकाने के कारण मकानों को खाली करवाया है। जब मकान खाली करवाने के लिए जाते हैं तो उस घर में बच्चे, बुजुर्ग और माताएं बहनें होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा काम यही होने के कारण मेरे पास और कोई विकल्प नहीं रहता। अतः महाराज जी मेरे हृदय में कभी कभी बड़ी व्याकुलता रहती है कि आगे मेरा तो क्या समस्या ही। अब वो मतलब व्यक्ति ऋण नहीं दे पा रहा तो फिर सरकारी हिसाब किताब तो ऐसा होता ही है। पर अब उसमें आपका सहृदय है, इसलिए आपको दुख होता है कि वो सब कहाँ जाएंगे। पर देखो भगवान की 3 प्रकार की लीलाएं होती, सृजन, पालन और श्रृंगार। वही सृजन करते हैं तो वही पालन भी करते हैं, वही श्रृंगार भी करते हैं। तो अगर हम कर्म बिगाड़ दें तो वही फिर दंड विधान करने वाले बन जाते हैं, और कर्म सुधार ले तो वही पुरस्कार देने। अगर हम सरकार से ऋण लेकर समय से चुका देते तो हमें और आगे के लिए रास्ता बनता। हम इतना क्यों ऋण लिया जिससे हमारा घर, हमारा परिवार दुखी हो। थोड़ा विवेक तो रखना चाहिए कि हम उतना ही पैर पसारें जितनी हमारी चद्दर हो। हम व्यर्थ का ऋण ले लेकर के व्यापार, नौकरी ऐसे बढ़ावा, यश कीर्ति के लिए, फिर वो समझ नहीं पाता। तो फिर या फिर व्यसन आदि में फंसकर, दुर्व्यसन आदि में फंसकर। तो हमें लगता है कि ऋण उतना ही लेना चाहिए जितना हम चुका सकते हैं। और हमें लगता है कि ऋण विशेष कार्यों में, जैसे बेटी का ब्याह है या कुछ ऐसे विशेष कार्यों में भले ले ले, नहीं तो मेहनत करके खा ले। ऋण से धनी आदमी बनने की चेष्टा में प्रायः उनका परिणाम अच्छा नहीं देखा गया। नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई। तो अब भाई सरकारी आप आदमी हैं और सरकार के आदेश से आप जा रहे हैं तो आप सहृदय इसलिए दुखी होते हैं, पर वो तो होगा।
इसलिए हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करें कि उनको व्यवस्था दे, उनको अपना भाव बकाया, और आप कुछ नहीं कर सकते। सरकारी आदेश के आगे किसी का क्या, बस आप नहीं तो दूसरा अधिकारी आ जाएगा। मान लो आप उसके कार्य में बाधा पहुंचाए सरकारी कागजात, तो आपको हटाकर दूसरा अधिकारी, वो तो होगा ही जो होना है। तो ऐसे ही विनाश लीला भगवान की होती है, वही तो करते हैं जो हमारे कर्म परिणाम, तो फिर विधान वही कर देते हैं। तो थोड़ा हृदय को भी मजबूत रखना पड़ेगा। नाम जप करते हैं कि जिसकी सृष्टि लीला है उसी की पालन लीला है, उसी की संहार लीला है। तो संहार लीला का एक अंश तो ये हुआ ही ना, इसलिए धैर्य रखो, नाम जप करो, सामने वाले के लिए मंगल कामना करो, है ना। और जैसे कोई अपराधी है, अब उसने अपराध किया कि उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, अब बड़ा दयालु जज है, पर उसको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, उसको हिम्मत करनी पड़ेगी और उस अपराधी को मृत्यु दंड देना होगा, चाहे जितना दयालु हो, क्योंकि विधान है। तो ऐसे ही आपका कार्य है। तो सहृदय होने के कारण ऐसा भाव आएगा, लेकिन क्रिया वही होगी जो सरकारी विधान से होना, उसमें कोई बचाव पक्ष हो नहीं सकता। नहीं नहीं, आप नहीं करोगे, दूसरा भी सरकार के पास आप ही थोड़ी हो, दूसरे भेज देंगे। तो वो तो विधान होगा ही, आप जहां भी जाएंगे आपका जो अधिकार है उसके अनुसार आपको सरकारी सेवा करनी ही पड़ेगी। तो जैसे बहुत दयालु पुलिस वाला है, लेकिन अगर चोर है, उसकी पिटाई का विधान बन चुका है, तो उसे डंडा चलाना पड़ेगा, चाहे जितना दयालु हो, डंडा चलाना पड़ेगा, क्योंकि डंडा चलाने से वो पवित्र होगा और वो कानूनी विधान से युक्त होगा, वो उसका अब अपने कानून के अंतर्गत रहे। तो ये डंडा चलाना भी पूजा हो जाएगी। भगवान का ही सारा खेल है। जब सामने विपक्ष में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के, और भीष्म जी इधर, तो भीष्म जी महाभागवत है ना, अर्जुन के भी बाण मारते और भगवान के भी मार देते। और भगवान आराध्य देव है, भीष्म पितामह जी के आराध्य देव, क्योंकि लीला में जब आपने हमको ये स्वांग दिया कि हम आपसे युद्ध करें, तो फिर हम वैसे ही करेंगे। तो आपने स्वांग दिया है लीला में, तो फिर ये हमें करना पड़ेगा, ये विवेक से समझना पड़ेगा, है ना। जिसके लिए जो भगवान विधान करते, प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सो ते भांति रहे सुख लाई। कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपको लगता है क्या कोई दूसरा उपाय? कोई उपाय नहीं जी। शशिधर तिवारी जी। जी, राधे राधे श्री हरि। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, गीता में भगवान ने निष्काम भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। हम ग्रस्त हैं, संसारिक हैं, तो क्या भगवान से संसारिक वस्तु पदार्थों को मांगना गलत? गीता में ही भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और चारों को अपना भक्त कहा है, चारों को उदार कहा है, ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। तो हम प्रभु से ही केवल मांगे, बस ये अट रखना है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अन ते बने, ताबनि बे पे धूर। अगर मांगना ही है तो सिर्फ प्रभु से मांगना, संकट निवृत्ति करनी तो सिर्फ प्रभु से। तो भगवान ने कहा वो उदार हैं, मतलब हमारे मांगने को भी भगवान उदार कर रहे हैं। लेकिन उदार भगवान जो हमें दे रहे हैं, लेकिन वो इतने उदार हैं कि उनसे कोई मांगे तो भी उसे उदार कह रहे हैं कि उदार है जो हमसे मांग रहा है। जैसे पिता अरबपति है और बेटा किसी दूसरे से 2 रुपए मांग रहा हो, तो पिता को बुरा लगे ना। और जब अपने पिता से वो मांग रहा है तो खुश हो जाता है। ऐसे भगवान खुश होके कह रहे वो उदार है जो मेरे से मांगता है, मेरे से मांगता है। अरे ऐसे प्रभु, पर इसमें एक बात रख ले कि हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं, और हमने चाहा कि ये काम बन जाए, तो हमको ये प्रार्थना करने की प्रभु चाह तो हमारी है, पर आप सर्वज्ञ हैं, देख लो अगर पूरी होने से हमारा आपसे बिलगाव होता हो तो कभी पूरी मत करना। आपके विरुद्ध कोई हमारी मांग हो तो कभी पूरी मत करना। प्रभु आपको जिसमें अच्छा लगे मांगेंगे तो हम आपसे, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपसे मांगेंगे। पूरा ना पूरा होना ये आपकी इच्छा के ऊपर है। आप तो इसमें हम श्रद्धावान होकर चलते रहेंगे, नहीं तो हमारी श्रद्धा में ठेस पहुंच जाएगी। जैसे हमने चाहा
कि प्रभु तो जरूर हमारी बात ये पूरी कर देंगे, और उनको लगा कि पूरी करने में ये विषय संसार में फंस जाएगा और उन्होंने पूरी ना की, तो आपको फिर लगेगा ना कि भगवान ने मेरी बात नहीं। हम गृहस्थ हैं गुरुदेव जी, और न चाहते हुए भी भगवान से मांगना पड़ता। हम मानते हैं ये बात, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मांगना पड़ेगा। नहीं तो मालिक ठाकुर जी हैं, मुनीम आप हैं, तो घाटा और मुनाफा ठाकुर जी का, आपको क्या मांगने की जरूरत है। बात देखो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो भगवान गीता जी में कहते हैं, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, योगक्षेम का वहन मैं करूंगा। तो विश्वास कर लो, मांगने की जरूरत क्या है। अनन्यश्चिन्तयन्तु माम ये जना परिपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो हमें विश्वास नहीं हुआ ना वहाम्यहम् का, चलो हम मांगते हैं। प्रभु ने उसकी भी छूट दी, पर हम प्रभु को छूट दे दें, पूरी हो तो जय जय, और ना पूरी हो तो जय जय। आप मंगल भवन हो, जिसमें हमारा मंगल हो वही आप करेंगे। हम लाख बार मांगे तो भी आप अपने ही मन की करना। तो हम ऐसे अगर चलेंगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और हमारी कामनाएं शांत या पूर्ण हो जाएंगी। भगवान कामना पूर्ण जब नहीं करते तो उसको नष्ट कर देते हैं। वो कामना हमको फंसाने वाली होती है। हमें लगता है कि नहीं यार, इसको पूरी होने में क्या फंसते हम, लेकिन उनको पता है कई तरह की बात होती है। कभी कभी वो पिटवा कर प्रतिकूलता और विपत्ति देकर अपनी तरफ दौड़ाते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े वैसे हैं। हाँ, मतलब हम तो देहाती भाषा में कहते हैं चिपकू स्वभाव। नहीं, छोटी छोटी विषयों में हम लोग चिपक जाते हैं कि बोले यार हम जिंदगी में इसके बिना नहीं रह सकते। कितनी ऐसी बातें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। एक पेस्ट में बोले हम तो केवल अमुक पेस्ट ही करते हैं, मतलब हमारा एक चिपकू स्वभाव है, पकड़ने वाला स्वभाव है। तो हमने क्या क्या पकड़ रखा है आप देखो। हमें सबसे मुक्त होना इतना पकड़ रखा है कि भगवान न छुड़ावे तो जन्म जन्म लग जाए, हम छोड़ न पावे। तो भगवान हम जब शरण में हैं तो हमको विषय भी देंगे, पर हमको वैराग्य भी देंगे, क्योंकि भगवान की शरण में वैराग्य के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो वैराग्य देने के लिए प्रतिकूलता देंगे। जैसे पुत्र से अधिक प्यार है, अब थोड़ा पुत्र का, हाँ, अब वो आपसे प्रतिकूल व्यवहार करेगा, क्योंकि आपका राग नष्ट होना है। जहां जहां आपका राग है, भगवान उससे राग रहित करने के लिए कभी कभी प्रतिकूल व्यवहार। तो अगर भक्त संतों का संग करता है तब तो उसका विचार सही दिशा में जाता है, नहीं तो गलत दिशा में चला जाता है। वो प्रतिकूल सोच जाता है, वो निगेटिव सोच उसको फिर वो भक्ति रहित कर देती है। तो हमें ये प्रार्थना आपसे करने की, मांगिए पर भगवान के भरोसे होकर परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, तो उससे बड़ा मंगल रहेगा।